डबल इंजन की सरकार है। न्यूज में भी हल्का सा पहले दिखाया गया, लेकिन जैसे ही ये बात पता चला कि वह दोनों युवा मुस्लिम नहीं हिंदू है, तुरंत वहाँ पर भी सेंसर कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इसकी पूरी चर्चा हो रही है। जितने भी नामी गिरामी जितने भी आपके यूट्यूबर हैं, वे सारे चैनलों पर ये चीज़ों को चल रहा है। लेकिन अब सोचिए कि इन लोगों की षड्यंत्र कितना भयंकर था, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि देश में फिर एक बार दंगा हो, और इसीलिए ये दोनों हिंदू युवक अपना नाम मुस्लिम रख करके और राम मंदिर उड़ाने का जो ये ईमेल भेजे हैं, इनका मकसद यही था दंगा हो जाए, और दंगा होगा तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा और फिर से ये सरकार बनाएंगे। जो कि मोदी जी इसीलिए ऐसे नहीं बोलते चल रहे हैं, हर मंचों पर जाकर के बोल रहे हैं कि इस बार 400 के पार, क्योंकि एक पुलवामा हुआ था तो वे 303 पर पहुंचे थे। अभी आगे देखिए क्या क्या, क्योंकि सतपाल मलिक जी बहुत पहले ही ये बात बोल दिए है कि चुनाव आने दीजिए, ये भाजपा कितनी बड़ी बड़ी गेमें करेगी, कितनी बड़ी बड़ी खेल करेगी। सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और इस सत्ता में बने रहने के लिए ये किसी भी हद को पार कर जाएंगे। चाहे ये इनको न जनता से मोह है, नहीं देश से मोह है, नहीं इनको राष्ट्र से प्रेम है, क्योंकि इनका एक मकसद है सत्ता, और सत्ता के ये लोग खेल हो रहा है। आपका मोदी जी को देख लीजिए, जा करके वहाँ आपके साउथ में जहाँ इनको पूछने वाला कोई नहीं है, वहाँ पर सबरीमाला का मामला उठा रहे हैं, और वहाँ का तिरुपति का मंदिर का मामला उठा रहे हैं। ये सोचिए, इनके पे सिर्फ धार्मिक ही बात क्यों? क्या एक देश के संविधान के शपथ लेने वाला व्यक्ति यदि जिस मंचों पर जाए और सिर्फ धार्मिक बात करे, मंदिर मस्जिद की बात करे, क्या वह देश के प्रधानमंत्री के लायक है? अरे देश में ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई है, वोट की राजनीति है, और वोट में मोदी जी आगे। माने साफ शब्दों में कहा जाए कि अपराध करे हिंदू और बदनाम हो मुस्लिम, यही षड्यंत्र है। अब देखना है कि जोगी जी का बुलडोजर इन दोनों हिंदू आतंकवादियों पर चलता है कि नहीं। एक अहम भव्य राम मंदिर के ऊपर में चर्चा करेंगे हमारे विभाग वक्ता श्री रविरंजन सिंह जी, और बताएंगे कि जहां पूरा अयोध्या राममय है, हर तरह का अपना काम को छोड़कर राम के मंदिर बनाने में लगे हुए हैं, वहीं पर बनने से पहले उसको उड़ाने के लिए तैयार। कहीं न कहीं जो पकड़े गए वो किस किस्म के आतंकवादी हैं। रविरंजन जी देखिए चंदिदा, ये जो राम मंदिर का लेकर के और आज जो उत्तर प्रदेश में चर्चा जो गर्म है, बाजार गर्म है, उसका मेन मतलब ये है क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, और आप देखेंगे कि ये जो हमारे सनातनी पुत्र जो हैं वे क्या क्या कुकर्म करेंगे, क्योंकि मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में लाना है, और ये किस ढंग से मुसलमानों को या अदर धर्म वाले को बदनाम कर करके और हिंदू को जगाने का जो ये लोग काम करेंगे, उसका बानगी आज शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश में देवेंद्र तिवारी जो गौ रक्षक सेवा दल का अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बहुत बड़े षड्यंत्र रचते हुए अपने, उनको गॉनर चाहिए था, उनको अपने लिए राइफल का लाइसेंस लेना था, और इसके लिए 2 युवाओं को बलि का बकरा बनाए हैं, और उनका नाम मुस्लिम नाम रख करके, और उनको इनका आईडी और ईमेल बना करके, और योगी आदित्यनाथ और एक अपने नाम पर भी भिजवाए हैं कि हमको भी मारने की धमकी दी गई है। ये सबसे बड़ी बात है। और राम मंदिर को भी बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई है, ये सोचने की बात है कि आखिर कैसा कैसे हुआ है, क्योंकि ये देख रहे हैं, भाजपा देख रही है कि सिर्फ या विश्व हिंदू परिषद या जो भी जंगी संगठनें हैं जो ना अपना जलवा बिखेर रही है, जो हिंदुओं को जगाने के काम कर रही है, वे लोग अब सोच रहे हैं कि सिर्फ अक्षत और चंदन से और गंगा जल से ही राम मंदिर का पवित्रता नहीं आएगी, इसलिए उड़ाने का भी एक षड्यंत्र रच दिया गया। और वह रचने वाला व्यक्ति है, मुस्लिम नाम रखा था दोनों व्यक्ति, और दोनों व्यक्ति ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा अपना नाम जुबेर और आलम अंसारी नाम रख करके आईडी बना करके, और उसको एटीएस का जो उत्तर प्रदेश एटीएस प्रमुख है उनके यहाँ ईमेल भेजा गया, फिर राम मंदिर के नाम पर ईमेल भेजा गया, और फिर आदित्यनाथ जोगी के नाम पर भेजा गया, और फिर एक ये देवेंद्र तिवारी जिसका कॉलेज भी चलता है, और ये अपने को किसान नेता भी बोलता है, और ये
आपका भाजपा का गौ रक्षा दल जो है और जो उसका अध्यक्ष भी है वहाँ का, और इनका षड्यंत्र ये था कि जो विश्वास सूत्रों से पता चला है कि उनको गनर की जरूरत थी। वे चाह रहे थे कि हमको राइफल का लाइसेंस मिले और ऐसे लाइसेंस नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने इस ढंग का अपने ही लोगों का, जो उनके कॉलेज के कर्मचारी या उनके यहाँ कर्मचारी थे या जो उनके साथी थे, उन लोगों को ये मतलब कि बतला करके और उनके आईडी पर भेज दिए, उनके व्हाट्सएप पर भेजे हैं, जो कि वो लड़के दोनों पकड़ाए हैं, सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा। वे लोग बतलाए कि वे भेजे और बोले कि इसको तो लोग ईमेल पर डाल दो, और उन्होंने वही काम किया। लेकिन पुलिस तत्परता दिखाते हुए उन लोगों को अरेस्ट करने का काम किया, उनसे पूछताछ चल रहा है और पूछताछ में यही बात आया है। लेकिन अंदर की और बातें को छिपा देने का काम, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में क्योंकि न्यूज में भी हल्का सा पहले दिखाया गया, लेकिन जैसे ही ये बात पता चला कि वह दोनों युवा मुस्लिम नहीं हिंदू है, तुरंत वहाँ पर भी सेंसर कर दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर इसकी पूरी चर्चा हो रही है। जितने भी नामी गिरामी, जितने भी आपके यूट्यूबर हैं, वे सारे चैनलों पर ये चीज़ों को चल रहा है। लेकिन अब सोचिए कि इन लोगों की षड्यंत्र कितना भयंकर था, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि देश में फिर एक बार दंगा हो, और इसीलिए ये दोनों हिंदू युवक अपना नाम मुस्लिम रख करके और राम मंदिर उड़ाने का जो ये ईमेल भेजे हैं, इनका मकसद यही था कि देश में एक बड़ी दंगा हो जाए, और दंगा होगा तो उसका फायदा मोदी जी को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा, और फिर से ये सरकार बनाएंगे। जो कि मोदी जी इसीलिए ऐसे नहीं बोलते चल रहे हैं, हर मंचों पर जाकर के बोल रहे हैं कि इस बार 400 के पार, क्योंकि एक पुलवामा हुआ था तो वे 303 पर पहुंचे थे। अभी आगे देखिए क्या क्या, क्योंकि सतपाल मलिक जी बहुत पहले ही ये बात बोल दिए है कि चुनाव आने दीजिए, ये भाजपा कितनी बड़ी बड़ी गेमें करेगी, कितनी बड़ी बड़ी खेल करेगी, क्योंकि ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और सत्ता में बने रहने के लिए ये किसी भी हद को पार कर जाएंगे। चाहे ये इनको न जनता से मोह है, नहीं देश से मोह है, नहीं इनको राष्ट्र से प्रेम है, क्योंकि इनका एक मकसद है सत्ता, और सत्ता के ये लोग चटुकार हैं, और सत्ता पर ये लोग बने रहने के लिए इतनी बड़ी भयानक गेम करा रहे हैं, खेल हो रहा है। आपका मोदी जी को देख लीजिए, जा करके वहाँ आपके साउथ में जहाँ इनको पूछने वाला कोई नहीं है, वहाँ पर सबरीमाला का मामला उठा रहे हैं, और वहाँ का तिरुपति का मंदिर का मामला उठा रहे हैं। ये सोचिए, इनके पास मतलब कि आप मोदी जी के कोई भी भाषण में देख लीजिए, तो एक सिर्फ धार्मिक ही बात की। क्या एक देश के संविधान के शपथ लेने वाला व्यक्ति यदि जिस मंचों पर जाए और सिर्फ धार्मिक बात करे, मंदिर मस्जिद की बात करे, क्या वह देश के प्रधानमंत्री के लायक है? ये देश स्वीकार कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई है, वोट की राजनीति है, और वोट में मोदी जी आगे। माने साफ शब्दों में कहा जाए कि अपराध करे हिंदू और बदनाम हो मुस्लिम, यही षड्यंत्र है। अब देखना है कि जोगी जी का बुलडोजर इन दोनों हिंदू आतंकवादियों पर चलता है कि नहीं।